जीडीसी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमें मतलब जो चाहिए वो सब टाइम पे अवेलेबल करके दिया है। नहीं, हमें पता चला था कि मतलब वो हमसे बहुत अच्छी पढ़ाई करके लेते हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, हमने देखा था। ओके। तो और हमें मतलब मिला भी उतने जितना हमें चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा जीडीसी ने दिया है हमें। चलो बहुत बढ़िया। तो आप जुड़े जीडीसी प्राइम के साथ 2 ईयर के कोर्स में, 2 साल की प्रिपरेशन, एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन होती, बहुत लंबी जर्नी थी आपको जो चलना था अभी। तो वो जर्नी कैसी रही? पहले सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो ये 2 साल की जर्नी जीडीसी के साथ बीइंग अ जुडिशियन एंजॉय किया, ये कैसी थी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जी पैट 2026 के रिजल्ट्स आउट हुए और एक के बाद एक टॉपर्स की लिस्ट लगी हुई है, जो सारे जीडीशियंस हैं। आज ऐसा ही हम एक और नए जीडीशियन के साथ जुड़ने वाले हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में अचीव किया है 131 रैंक। सो श्वेता, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। तो कैसा लग रहा है श्वेता अभी आपको? सर, अच्छा लग रहा है बहुत। पढ़ाई की थी जितनी, उतने मार्क्स मिले हैं। चलो। तो श्वेता, मैं चाहता हूं कि आप बताइए सारे व्यूवर्स को आप अपने बारे में, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ से, आप कब डिसाइड किया आपने कि हम आपको जीपैट के प्रिपरेशन करनी है? मेरा नाम श्वेता काटकर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़। तो जब मैं कॉलेज आई थी तब हमने मतलब डिसाइड किया था कि जीपैट करना है। सो हमें सेकेंड ईयर में जीडीसी के बारे में पता चला। सो हमने जीडीसी का मतलब 2 ईयर प्राइम कोर्स ले लिया था। ओके। सो तब से पढ़ाई स्टार्ट की थी थोड़ी थोड़ी। और ओके। फाइनल ईयर में अच्छे से हो फाइनली में तो एकदम बॉम्ब फोड़ा है आपने अभी, है ना? 131 एकदम सब समाप्त कर दिया आपने। गया। तो श्वेता, मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये, देखो बहुत सारे ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो जीपैट की प्रिपरेशन कराते हैं, तो जीडीसी को ही आपने क्यों चुना? नहीं, हमें पता चला था कि मतलब वो हमसे बहुत अच्छी पढ़ाई करके लेते हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, हमने देखा था। ओके। तो और हमें मतलब मिला भी उतने जितना हमें चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा जीडीसी ने दिया है हमें। चलो बहुत बढ़िया। तो आप जुड़े जीडीसी प्राइम के साथ 2 ईयर के कोर्स में, 2 साल की प्रिपरेशन, एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन होती, बहुत लंबी जर्नी थी आपको जो चलना था अभी। तो वो जर्नी कैसी रही? पहले सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो ये 2 साल की जर्नी जीडीसी के साथ बीइंग अ जुडिशियन एंजॉय किया, ये कैसी थी? अ, शुरू में तो लेक्चर्स मतलब जरा मिस होते थे क्योंकि कॉलेज की वजह से। सो बाद में हमने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया था। सो और मतलब मैच भी होता था सारा, हमारी स्टडीज कैसे। और फिर मजा भी आने लगा था स्टडी करने में, क्योंकि ओके। वो मतलब जीडीसी सब आसान तरीके से करके बताता था हमें। चलो। श्वेता, आपने ज्वाइन किया, आप प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है, कई बार हमको लगता है ना कि एक सब्जेक्ट तो बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, कुछ सब्जेक्ट्स में लगता है कि नहीं, इसमें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो श्वेता के पर्पस, अगर श्वेता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं, तो श्वेता के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो श्वेता को लगा ना ये आसान है, स्कोरिंग है, इससे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? और श्वेता को कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो लगा अरे रे रे, ये तो बहुत बहुत खतरनाक है ना, बहुत ही इसको तो देखते ही बुखार आ जाता है? तो फियर्ड सब्जेक्ट कौन सा था? फेयर्ड सब्जेक्ट एक तो कोग्नोसी था, जो कि वो नहीं मतलब जितना भी बार पढ़ू वो मतलब याद नहीं रहता था। ओके। और एक मेडिकेम है, उसका फेयर तो मतलब थोड़ा थोड़ा ही किया था, उसका ज्यादा कुछ किया नहीं था। ओके। और और स्कोरिंग? आसान सब्जेक्ट तो आपका ओसी का ही था, क्योंकि ओसी पसंद आता है मुझे। मतलब पहले से ही मुझे 12th से ओसी पसंद था। चलो बहुत बढ़िया। और आप इस बार तो खैर हमारे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कि क्वेश्चंस बड़े कम दिखे उसी के, बट कोई यस। नहीं, जो आए हमने वो सारे सही किए, यस। है ना? चलो। जब स्टार्टिंग होती है श्वेता, 2 साल हम शुरुआत में आते हैं, तो शुरुआत में क्या लगता है ना हमें कि चलो ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, मतलब एक कोई रूटीन नहीं होता हमारा। लेकिन धीरे धीरे यस। इस एग्जाम को जो हम समझते हैं, रूटीन बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा था कि आपका कोई एक डेली रूटीन था कि इस टाइम पे ये पढ़ना है, या फिर कब किस चीज को करना है, डेली आइडियल कितने घंटे आपका पढ़ाई का हुआ करता था, तो आपका ऐसा कुछ था क्या? शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पता नहीं था पढ़ाई कैसे हम्म। करनी है। फिर अगर मतलब सर डालते थे लेक्चर्स की ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो सर के लेक्चर्स देख के हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते थे हम, कि इतनी घंटे पढ़ाई करनी है, मतलब कॉलेज को एडजस्ट करके पढ़ाई करनी है। ओके। तो डेली आपका कुछ था कि फिक्स था कि सुबह पढ़ना है, रात में पढ़ना है, कोई आपका कुछ टाइम था? हाँ। सुबह में तो मतलब अभी फोर्थ ईयर में तो सुबह में रिवीजन करती थी। और ओके। दोपहर को अगर कुछ लेक्चर्स बचे होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो तो देखती थी। और शाम को फिर से रिवीजन।
सामने आपके रिविजन्स चल रहे थे। अच्छा, हाँ। रिविजन्स की आपने बात करी। हाँ। रिविजन्स कितने जरूरी होते हैं आप जब ऐसे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो एक सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो कितना रिविजन्स जरूरी है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अगर एक अच्छी रैंक तक हमें पहुंचना है तो? रिवीजन तो सबसे जरूरी है। अगर सिलेबस भी पूरा खत्म नहीं हो तो जितना हुआ है उतना तो पूरा रिवीजन करना ही चाहिए। हम्म। मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही याद आता है हमें से। ओके। अच्छा श्वेता, कई बार क्या होता है जब एग्जाम हमारे करीब आने लगता है, जब हम बहुत पास होता है एग्जामिनेशन को, कुछ समय बचता है, तो एक अलग सा ही फियर होता है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ाई किया है कि नहीं, शायद ऐसा लग रहा है सब भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, हमने पढ़ाई अच्छी नहीं कर रखी, तो एग्जाम फियर आता है। तो आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा एग्जाम फियर था, और उसको आपने कैसे हाँ, हैंडल किया? थोड़ा बात तो होता था, लेकिन उतना मतलब उतनी पढ़ाई इतनी कम हुई नहीं थी, ऐसा नहीं था कि थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई थी। तो हो गया वो, मतलब ओके। ज्यादा कुछ नहीं। चल। अच्छा, क्लास नोट्स में आपने ज्यादा बनाए हुए थे, क्लास नोट्स को आपने ज्यादा प्रेफर किया या कोई बुक फॉलो करी थी कि नहीं, रेफरेंस बुक्स आपने देखी थी? नहीं, हमने तो जीडीसी के फॉलो किए थे ज्यादातर मॉड्यूल्स, और उनके हमारे जो बनाए लेक्चर से नोट्स। ओके। थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आते हैं। आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करी, और क्या शुरुआत से ही नंबर्स बन रहे थे? क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हुआ करता है, सर क्वेश्चंस तो नहीं बन रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आपने कब से स्टार्ट किया था और मार्क्स कब से बनने शुरू हुए? क्वेश्चंस तो मैंने ज्यादा पहले नहीं किए थे, अभी अभी स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस, और मॉक टेस्ट देते थे। ज्यादा पहले मार्क्स नहीं बनते थे, पर फिर भी वही क्वेश्चंस हम अगर जो गलत हो गए उनको देखेंगे बार बार, उनको मतलब समझेंगे तो वो ठीक, मतलब ठीक हो जाते थे वो क्वेश्चंस। ओके, ऐसा चल रहा था। चलो श्वेता, अभी लास्ट में हम थोड़ा सा आते हैं आपके जूनियर्स के ऊपर, क्योंकि जो अभी स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, उसको ऐसे किन चीजों पे वर्क करना चाहिए अभी से कि ताकि वो भी इतने अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सके? उन्होंने उनको मतलब उनके वीक सब्जेक्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि अगर वीक अभी पे काम करेंगे तो वो मतलब फाइनल तक जब पेपर आएगा तब वो ठीक हो जाएगा। हम्म। और मतलब कोगनोसी जैसा है, अगर हमने एक बार पढ़ा तो याद रहता है, पर अगर दो तीन बार पढ़े तो वो फिर भी याद हो जाता है वो, मतलब ओके। अभी मैंने समझ आया कि वो याद आ जाएगा। ओके। तो ये तो हमारा जीपैट था, बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे कर रखा है। अभी नाइपर बचा हुआ है, जहां पे इससे भी बेहतर रैंक हमको लेकर के आनी है। और एक बार फिर से जरूर, मुझे तो देखो पूरा भरोसा है कि आप अच्छा करोगे, और एक बार हम फिर से जरूर मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में, जहां हम लोग नाइपर एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाइड श्वेता के साथ फिर से इंटरव्यू कर रहे होंगे। श्वेता, जीडीसी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जीडीसी ने हमें बहुत मेहनत, मतलब ये हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमें मतलब जो चाहिए वो सब टाइम पे अवेलेबल करके दिया है। इसलिए जीडीसी की वजह से ही हम मतलब इतना स्कोर कर पा रहे हैं। थैंक यू जीडीसी। चलो, थैंक यू सो मच श्वेता, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नाइपर एग्जामिनेशन, एंड सी यू एट द रायपुर। मुझे आशा है कि आप वहां पहुंच रहे हैं। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।